बात स्कूल में हिंदू छात्राओं के साथ जिहादगर्दी की हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से जिहादगर्दी का एक नया मामला सामने आया है। यहां दसौली गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली हिंदू बच्चियों के साथ पहले तो जिहादी लड़कों ने छेड़छाड़ की और जब मासूम बच्चियों ने स्कूल के जिहादी प्रिंसिपल से इस बारे में शिकायत की तो उल्टा प्रिंसिपल मासूम बच्चियों को ही धमकाने लगा और बोलता है कि तुम्हारे आगे पीछे है ही क्या। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वो जिहादी प्रिंसिपल करता है। अब इन सबके बाद पीड़ित परिवार में गुस्सा और उबाल है और वो इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वहां जिहादी लड़कों का हिंदू छात्राओं के साथ ये व्यवहार कहां तक आखिर ठीक है। ये कई सवाल हैं। शिकायत पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से शिकायत की गई है। ये मामला हैरान कर देता है। जिहादी प्रिंसिपल ने किस प्रकार से जवाब दिया वो जरा आप समझिए, इनकी मानसिकता को जरा आप समझिए। हिंदू बेटियों से जिहादियों की छेड़छाड़, हिंदू छात्राओं से दुर्व्यवहार, आखिर कैसे पढ़ेंगी बेटियां, ये स्थिति बन रही है। आज ये सरकारी स्कूल का एक मामला हम आपको बता रहे। देखिए, जिहादी प्रिंसिपल ने छात्राओं को पीट भी दिया, बदतमीजी की और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से बेटियां कैसे स्कूल जाएंगी, कैसे पढ़ेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये जिहादगर्दी दिखाई दी। बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील चर्चा करेंगे इसी पर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मानसिकता आखिर आती कहां से है, क्योंकि ये बड़ा विषय है। हमारे साथ योगी अर्पित दास हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनसे भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे इनका मन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं। और सुशील शुक्ला हमारे संवाददाता कनेक्ट है फतेहपुर से, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुशील, शुरुआत आपसे करूंगा, क्या पूरा मामला है फटाफट आप बता दीजिए, उसके बाद में मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। जी आशीष, आपको बता दूं, जनपद फतेहपुर के जो है ललौली थाना क्षेत्र के दसौली गांव का मामला है। यहाँ एक बताते हैं कि एक प्राइवेट जो है चल रहा है, कोई उनका मुसलमानों का स्कूल टाइप का, जिसकी कोई मानता नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। वहीं ये लड़के ट्रेनिंग पाते हैं, वहीं से ये उत्तेजित होते हैं, वहीं से इनको शिक्षा दी जाती है। उसके बाद जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियां इनको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, हैरेसमेंट कर रहे थे, और इसकी लड़कियां शिकायत बराबर प्रिंसिपल हैं वहां के जो उनसे कर रहे थे। लेकिन प्रिंसिपल भी मुस्लिम थे तो उल्टा लड़कियों को ही डांट रहे थे। और अभी जो है 2 दिन पहले ही लड़कियों को डंडे से दौड़ा कर उसी मुस्लिम प्रिंसिपल ने मारा है, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही भी की है, प्रिंसिपल का चालान किया है और उस पर गंभीरता से जांच चल रही है। जो वहां चल रहा है मुस्लिमों का एक स्कूल प्राइवेट, उसकी भी जांच पुलिस अधीक्षक करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हैरान कर देने वाला मामला है। हमारे साथ रमजान चौधरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, इनसे बातचीत करेंगे। आप रमजान जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर जवाब इस पर देंगे। पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। आपको लग रहा है कि इस प्रकार की जिहादगर्दी से बेटियां पढ़ पाएंगी? इस प्रकार से अगर प्रिंसिपल जवाब देगा शिकायत करने के बाद और इस प्रकार की तस्वीरें अगर सामने आती हैं किसी छोटी बच्चों के साथ, किसी सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ, तो बिल्कुल इस तरह से लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। अगर लड़कियों को आते जाते छेड़ा जाएगा और शिकायत करने पर उनका प्रिंसिपल उनको मारने पीटने की बात करेगा, अगर ये जो सच्चाई सामने आई है और जिस तरह हमारे संवाददाता ने बताया है, अगर इस तरह की बात है तो मैं तो समझता हूं कि प्रिंसिपल पर भी और जिन बच्चों ने ये सब किया है उन पर और उस स्कूल पर कार्रवाई होनी चाहिए जहां इतनी गैर जिम्मेदाराना बात हुई है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं आसिफ जी, कि अगर हमने मजबूत सरकार को उत्तर प्रदेश में या देश में इसलिए चुना था कि इस तरह की हरकतें ना हो, इस तरह के जो जहाद के मसले आ रहे हैं या इस तरह की लव की बात आ रही है या इस तरह छेड़छाड़ी जहादगर्दी के शब्द आपने इस्तेमाल किया है, अगर इतनी मजबूत सरकार के बावजूद भी ये सब चीज हो रही है और बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दुख है, मुझे रमजान चौधरी जी इस बात का दुख है कि आपने सरकार को तो यहां घेर लिया, आपने यहां सरकार तो घेर लिया, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि इस मानसिकता का क्या इलाज है। इसके बारे में आपने बात नहीं की, इस पर मैं आपका जवाब लूंगा। लेकिन हिंदू धर्मगुरु भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, योगी अर्पित दास जी, आप क्या कहेंगे योगी अर्पित दास जी इस पूरे मामले को देखते हुए और मुस्लिम स्कॉलर के बयान को सुनते हुए? देखिए, मुस्लिम स्कॉलर गैर जिम्मेदार बयान दे रहे थे और वो जिस धर्म से आते हैं सबसे पहले तो उन्हें अपने धर्म के लोगों से कहना चाहिए कि इस प्रकार की घटना हुई कैसे। और ये जो प्रिंसिपल हैं गयासुद्दीन, मोहम्मद गयासुद्दीन, इनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं
अपनी प्रदेश की सरकार, वहां के जिले के प्रशासन से भी इस बात को कहना चाहता हूं। लेकिन आप इस बात को मान लीजिए तो एक विषय है जो उजागर हो गया। ऐसे कितने विषय बिल्कुल जो उजागर नहीं हो पाते हैं डर के मारे। और मैं मानता हूं कि अभी तक तो लव जिहाद था, लैंड जिहाद था, और जाने कौन कौन से जिहाद थे। नहीं, मैं इस बात को लेकर देखिए, कल भी हमने इस बात की चर्चा की, योगी अर्पित दास जी, कल भी हमने इनकी चर्चा की थी कि जहां पर इनकी संख्या बढ़ जाती है वहां पर उपद्रव करने लग जाते हैं, मनमानी करने लग जाते हैं, और इस प्रकार के जिहादी उनमें से निकलकर हिंदू बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये चिंता का विषय। मैं लौटूंगा। स्कूल में हिंदू छात्राओं के साथ जिहाद गर्दी हुई है, और ये बड़ा सवाल यहां पर सुदर्शन उठा रहा है कि इस जिहादी प्रिंसिपल का क्या इलाज होना चाहिए। रमजान चौधरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम चर्चा कर रहे थे। योगी अर्पित दास जी हैं और हमारे सहयोगी भी कनेक्ट हैं। रमजान जी, एक बार फिर से आपका रुख, किस प्रकार की इस मानसिकता को, इस प्रकार की जो मानसिकता है, इसको किस प्रकार से टैकल किया जाए, इस प्रकार के जिहादियों से कैसे निपटा जाए? आप कह रहे थे कि सरकार इसमें उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए ऐसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। अब आपसे एक सजेशन लेना चाह रहा हूं, अगर आपको सरकार को सजेस्ट करना हो तो आप क्या सजेशन देंगे? इन जिहादियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए यहां पर? ऐसे जिस तरह से ये गयासुद्दीन या उन लड़कों के साथ सख्ती से निपटने की बात कर रहा हूं मैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये सिर्फ धर्म का मसला नहीं है। हाथरस में जो हुआ और जो हमारे एक लॉ की छात्रा के साथ हुआ, दूसरे एक एमपी साहब ने किया, या किसी भी धर्म की, मजहब की, पंथ की बात हो, किसी के साथ भी ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। क्योंकि हमारी बेटियां, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा जब तक सफल नहीं दिखता, जब तक कि इस तरह की हरकतें बंद नहीं होती, जिस तरह की आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के जिहादियों पर रासुका लगनी चाहिए, इनको पर ऐसा कड़ा एक्शन हो इन जिहादियों के ऊपर, ताकि इनके होश ठिकाने लग जाएं? आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पर तो फतेहपुर में बनती है? इससे भी कहीं ज्यादा कोई अगर कठोर से कठोरतम भी कानून लगता, अरे बहुत छोटी बच्चियां हैं रमजान जी, वो मुझे लगता है कि वो नाबालिग बच्चियां हैं, 10, 11, 12 साल की। उसके बारे में गयासुद्दीन जैसा जिहादी अगर इस प्रकार की बात करता है तो मुझे लगता है उसको उल्टा लटका के मारना चाहिए। मैं ये कहता हूं, कानून के दायरे में लॉ जो कोर्स है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ या ड्यू कोर्स ऑफ जो कानून की बातें हैं, उसके तहत जो सख्ती, फांसी की भी सजा लगती हो, मैं उसके भी फेवर में हूं। 7-8 साल की लड़कियों को छेड़ना कोई इतना आसान थोड़ी है। और जब खास तौर पर योगी आदित्यनाथ, जो हमारे बिल्कुल निरंकुश शासन के लिए जाने जाते हैं, अगर वहां इस तरह की बात, चाहे हाथरस में मनीषा की बात हो या इन बच्चियों की बात हो, अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं मुझे सवाल के घेरे में अब एक बड़ा सवाल ये योगी अर्पित दास से मैं लेना चाहूंगा। योगी अर्पित दास जी, बहुत मामले सामने आते हैं, लेकिन आरोपी ज्यादातर मुसलमान ही क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, इनका यही काम ही है, इनका यही काम है। चाहे वो शिक्षा, अब तो ये नया एक नाम आ गया, शिक्षा जिहाद, है ना। इसके पहले लव जिहाद, इसके पहले लैंड जिहाद, इसके पहले कितने जिहाद केवल यही कर रहे हैं। और जहां ये बहुसंख्यक होते हैं तो वहां ये अपने आप को बड़ा वैसा महसूस करते हैं, और जहां ये अल्पसंख्यक होते हैं वहां इनकी तानाशाही रहती है। नहीं, जहां अल्पसंख्यक होते हैं वहां विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं, वहां ये विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है, हमको परेशान कर रहे हैं। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि समय समय पर आप ऐसे विभिन्न मुद्दों को समाज के सामने लाते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन विषयों को प्रेषित करते हैं और उन पर चर्चा कराते हैं। मैं आपको आशीष जी बता दूं कि इस तरीके की घटना पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चल रहा है, और ये एक विषय सामने आया है। मैं अभी रमजान जी कह रहे थे, वो योगी जी हमारे जो है वो निरंकुश शासन के लिए जाने जाते हैं, योगी जी अंकुश शासन के लिए जाने जाते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये जो भी लोग हैं, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। और जब कार्रवाई होगी तो यही स्कॉलर बैठ के चिल्लाएंगे कि एक जाति विशेष के ऊपर, एक धर्म विशेष के ऊपर कार्रवाई हो रही है। सवाल यही है योगी जी कि जब इस प्रकार के मामले होते हैं, जब सरकार एक्शन लेती है, रासुका लगता है, बुलडोजर पहुंच जाता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं कि हाय तौबा मचा देते हैं, कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं इस देश में तो हमको टारगेट किया जा रहा है। रमजान चौधरी जी, क्या गलत कह रहा हूं? अगर बुलडोजर पहुंच गया इस गांव में तो क्या रमजान चौधरी इसकी मुखालफत नहीं करेंगे?
मेरा जो भी इस तरह की जो हरकतें या जो भी गलत काम करते हैं, मेरा हमेशा उनसे डिसएग्री रहा हूं और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के पक्ष में रहता हूं। मैं सिर्फ वहां अपनी आवाज को, जहां लोकतांत्रिक तरीके से या संविधान के तरीके से, कानून के, मनीषा को उनके प्रिंसिपल्स, उनके परंपराओं के खिलाफ उनको दफनाया गया, जलाया गया, रात को उनकी होगी, मैं उसके खिलाफ था। ठीक, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहता था जिन्होंने मनीषा के साथ गलत काम किया, जिन बच्चों ने किया। नहीं बिल्कुल, अब वो मनीषा हो, फिर चाहे वो फतेहपुर का मामला हो, अगर इस प्रकार की चीजें रहेंगी तो सुदर्शन जो है वो प्रमुखता से आगे आएगा ऐसी खबरों को लेकर, और हम उठाएंगे और मांग करेंगे सरकार से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रमजान जी, और जो आप चाहते हैं उस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी हम मांग भी करते हैं। सुशील शुक्ला हमारे स्थानीय संवाददाता कनेक्ट, उनसे बातचीत करेंगे। सुशील, क्या कार्रवाई इसमें हो रही है, और जब पुलिस में शिकायत की गई तो आला अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी आशीष जी, आपको बता दूं कि मामला ऐसा हुआ था, जब इसकी शिकायत जो है प्रिंसिपल से बच्चियों ने की थी, तो प्रिंसिपल के ऐसे शब्द हैं जिनको मैं कैमरे में बोलने में भी संकोच कर रहा हूं, फिर भी मैं कहूंगा कि प्रिंसिपल का कहना था उन बच्चियों से कि आपके आगे पीछे है क्या ऐसा जो आपको लड़के छेड़ेंगे, ऐसे बयान प्रिंसिपल से। जी, उसके बाद बताते हैं कि दूसरा विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय दूसरा था, वहां के प्रिंसिपल से उन बच्चियों ने जाकर के अपना बात बताई, तो उस प्रिंसिपल ने ही जो है कॉल करवाई थी, सूचना करवाई थी। गिरफ्तार हुए कि नहीं ये बताइए, अब तक ये गिरफ्तार हुए जिहादी की नहीं? जी, प्रिंसिपल के ऊपर केवल कार्यवाही हुई है, अभी तक बाकी अन्य लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, गिरफ्तार हैं। ठीक है, ये उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन यहां पर करेगा। रमजान चौधरी जी, योगी अर्पित दास जी, सुशील, आप सभी का शुक्रिया, आप लोग जुड़े, बातचीत हुई इस बेहद संवेदनशील विषय पर। तो स्कूल में हिंदू छात्राओं के साथ दहशतगर्दी, जिहादगर्दी, इस प्रकार की स्थिति फतेहपुर में दिखाई दी है, जो अपने आप में स्थिति चिंताजनक है। इसलिए हम मांग करते प्रशासन से कि इन जिहादियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।